अमेरिका के ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब में हुए कत्लेआम को करीब 72 घंटे होने वाले हैं। इस हमले की हर दिन नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उमर मतीन, जिसने हमला कर 49 जिंदगियां छीन ली थी, उसकी हैवानियत के 2 और नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें उसकी दरिंदगी साफ देखी और समझी जा सकती है। देखिए आप भी। अमेरिका में नरसंहार की आवाज। वो आवाज जिसने 49 जिंदगियां छीन ली। ऑरलैंडो के क्लब में चैट करते करते आई मौत। तीन दिन पहले अमेरिका के ऑरलैंडो में गे नाइट क्लब में हुए नरसंहार का ये नया वीडियो है। तस्वीरें भले ही साफ नहीं है, लेकिन आवाज सुनकर कोई भी हैवानियत की इस घटना का अंदाजा लगा सकता है। आरोपी उमर मतीन ने क्लब के अंदर गोलियां बरसाकर 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो क्लब के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स डेविड वार्ड ने बनाया है। वार्ड घटना के वक्त क्लब के पास ही मौजूद थे। मतीन के ताबड़तोड़ हमले के बाद क्लब में चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग चीख पुकार मचाते इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां मौका मिला वो जान बचाकर भागने लगा। अब आपको इस हैवानियत का दूसरा नया वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को एक 25 साल की लड़की अमांडा ने स्नैपचैट के दौरान पोस्ट किया था। वीडियो के शुरू में लोग क्लब में नाच गा रहे हैं। वीडियो में अमांडा भी अपने मित्रों के साथ साफ दिख रही है, लेकिन अचानक पीछे से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। शुरू में लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब तक लोग हकीकत समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपको बता दें कि स्नैपचैट करने वाली अमांडा भी गोलीबारी का शिकार हो जाती है और अपनी जान गंवा देती है। इस हमले के आरोपी उमर मतीन ने जिस दुकान से हथियार खरीदे थे, उसके मालिक का भी बयान सामने आया है। He's familiar to me, vaguely. I don't know him personally. He's been here. Obviously, he purchased 2 guns legally. And there's nothing else I can say. It's horrible. इस घटना के बाद अब अमेरिका में एक बार फिर से मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग उठने लगी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की बात कही है। We need to respond to this attack in America as one united people with force, purpose, and determination. I called for a ban after San Bernardino. इस तरह की घटना अमेरिका में पहली बार सामने नहीं आई है। आंकड़े बताते हैं कि गन कल्चर के प्रचलन से समय समय पर यहाँ लोग अपनी जान गंवाते रहे। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं रोकना है तो अमेरिका को सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी आपने सोचा है कि क्या कारण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में बाहर से आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें अमेरिका में आतंकी घटनाओं में लोगों की जान न गई हो। इसके पीछे अमेरिका का अंदर वाला आतंकवाद है। इसी आतंकवाद ने शनिवार को फ्लोरिडा के क्लब में शूटआउट को अंजाम दिया और 49 लोग मारे गए। क्या है अमेरिका का अंदर वाला आतंकवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर उस शख्स की है जिसने अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट के ऑरलैंडो शहर में 49 बेकसूरों को मौत की नींद सुला दिया। आखिर 29 साल का अफगानी मूल का उमर मतीन कातिल क्यों बन गया? उमर मतीन ने फ्लोरिडा के पर्ल्स LGBT नाइट क्लब को ही
टारगेट क्यों किया? उमर मतीन के हाथों हुए नरसंहार पर आईएसआईएस जश्न क्यों मना रहा है? दरअसल 9/11 के बाद अमेरिका ने मजबूत रणनीति अपनाते हुए अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर लिया, लेकिन इसी दौरान लोग इस्लामिक कट्टरवाद की ओर भी बढ़ने लगे। आज अमेरिका में दहशत फैलाने के लिए आतंकी प्लानिंग करके हमले नहीं कर रहे। अमेरिका में कोई भी शख्स जो आतंकी विचारधारा के असर में आता है वो लोगों की जान ले लेता है। कोई देश नहीं चाहता कि उसके देशवासी रेडिकलाइज हों जिससे उसी देश को खतरा हो। तो ये तो कोशिश के बावजूद हो रहा है। अमेरिका में सिक्योरिटी औरों से स्ट्रिक्ट है, सर्वेलेंस बहुत है, आपका सारा डेटा रहता है। उसके बावजूद भी ह्यूमन बीइंग तो कहीं ना कोई तरीका निकाल लेंगे। फ्लोरिडा के गे क्लब पर हुए हमले की साजिश से पर्दा उठाने से पहले आपको उमर मतीन से जुड़ी वो खास बातें बताते हैं जो इस शूटआउट के पीछे के दिमाग को बेनकाब कर सकती हैं। उमर मतीन अफगान मूल का अमेरिकी नागरिक है। मतीन के माता पिता अफगान मूल के हैं, जबकि मतीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। बाद में मतीन का परिवार फ्लोरिडा चला गया था। मतीन G4S सिक्योर सॉल्यूशन में सिक्योरिटी ऑफिसर था। यह कंपनी सिक्योरिटी बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। 2007 से मतीन G4S सिक्योर सॉल्यूशंस के लिए काम करता है। मतीन की शादी 2009 में हुई थी। मतीन और उसकी पत्नी की मुलाकात इंटरनेट पर चैटिंग के जरिए हुई। उमर मतीन के पूरे प्रोफाइल को देख करके आप ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किसी भी आतंकी विचारधारा से प्रभावित था। उमर मतीन की पूर्व पत्नी ने कई ऐसे राज खोले हैं जिससे उमर मतीन का आतंकी चेहरा सामने आता है। हमले के बाद जांच एजेंसियां उमर मतीन की पूर्व पत्नी सितोरा यूसुफी से उसके बारे में जानकारियां जुटा रही हैं। यूसुफी का कहना है कि उमर मतीन उससे मारपीट करता था, इसी वजह से वो उससे अलग हो गई। यूसुफी के मुताबिक पिछले 7 वर्षों से उसका मतीन से कोई संपर्क नहीं था। यूसुफी ने यह भी बताया कि मतीन को पुलिस ऑफिसर बनने का और हथियार रखने का शौक था। Because I guess I was the only one in his life. Most of the violence is towards me. He wanted to be a police officer, so he trained with his friends who were police officers, and he had a license to have a gun in Florida. You're allowed to do that. I know that he had a history with steroids. I don't know if that caused it. I'm sure had something to do with it, you know, but. मतीन की पत्नी के मुताबिक वो धार्मिक नहीं था। उसकी पत्नी का दावा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मतीन की पत्नी की माने तो उसका रवैया काफी हिंसक था। मतीन की पत्नी के मुताबिक वो उसे बहुत मारता पीटता था और शुरू में वो सामान्य था, लेकिन बाद में उसका रवैया बदल गया। In the beginning, he was a normal being that cared about family, loved to joke, loved to have fun. But then, a few months after we were married, I saw his instability, and I saw that he was bipolar, and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months, he started abusing me physically very often, and not allowing me to speak to my family, keeping me hostage from them. हमले के दौरान मतीन ने यूएस के इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल भी किया था। इस फोन कॉल के जरिए उसने खुद को आईएसआईएस से जुड़ा होने की बात कही थी। आईएसआईएस ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में सवाल यह है कि इस्लामिक कट्टरवाद से प्रभावित होकर कोई भी अमेरिका में लोगों की जान ले लेता है और खुद को आईएसआईएस और दूसरे आतंकी गुटों से जोड़ लेता है। मतीन पहले से ही एफबीआई के रडार पर था। 2013 और 2014 में भी मतीन से एफबीआई ने पूछताछ की थी। तब एफबीआई को मतीन के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि एफबीआई अगर इस्लामिक टेरर के एंगल पर छानबीन करती तो ऑरलैंडो शूटआउट को रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।